दोस्तों जय हिंद। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले युद्ध में जिस वक्त मिसाइल्स और ड्रोन फायर किए जा रहे थे, उस बीच ऐसी खबरें हैं कि थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स भी अपने काम में लगे हुए थे। ये थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स क्या हैं, कौन हैं, मैं पहले ही आपको पिक्चर क्लियर कर दूं। दरअसल कहा जा रहा है और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान के ड्रोन लॉन्च हो रहे थे, जो एक वेव्स में आ रहे थे, उन्हें तुर्की से आए हुए उनके सैनिक जो हैं वो उड़ा रहे थे, वो कंट्रोल कर रहे थे। और जब भारत ने पलटवार किया जहां से ड्रोन आ रहे थे, तो वहां पर तुर्की के 2 सैनिक भी मारे गए हैं। उसी प्रकार से चीन अपनी मिसाइलें जो है पाकिस्तान की मदद से भारत पे दाग रहा था। और वहां पर जो पाकिस्तान का वॉर रूम है, पाक आर्मी का, वहां पर चीनी जनरल्स के होने की खबरें भी सामने आई हैं। और दोनों के हथियारों का तालमेल आप देख लीजिए। चीन और तुर्की के हथियार फेल हो गए। दोनों के ऑपरेटर्स आए हुए थे, दोनों देख रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे हथियार कैसे काम करेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना ने मिलकर एक करारा तमाचा तुर्की, पाक और चीन के मुंह पर मारा है। चीन ने पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट दिया हुआ है, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल दी हुई है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है। चीन ने ड्रोन YIHA ये भी दे रखा है। और इसके बारे में खुद पाकिस्तान की आर्मी ने कबूल किया था कि JF-17 उनके 2 गिर चुके हैं। और जो PL-17 जो हैं मिसाइल जो पाकिस्तान को चीन ने दी थी, उन्हें भी भारत ने रास्ते में ये देश सुधरेगा। ये घटिया तो मेरा देश है, तो ये कभी नहीं सुधर सकता। बड़ा अहम मुद्दा है कि भारत के खिलाफ 3 ये देखना यार, ये तो उसमें चीन को हम ले सकते हैं, उसमें अजरबैजान को, तुर्की को और पाकिस्तान को, 4 देश। एक तरफ भारत, एक तरफ 4 देशों की ताकत। लेकिन उसके बाद भी भारत ने दिखा दिया कि जंग में हम जो अभ्यास लगातार हर साल रेगिस्तान की गर्मी में करते हैं, वो जंग के वक्त काम आता है। इसी बीच भारत के खिलाफ दोस्तों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलाया गया, जिसमें नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की गई, झूठे और पुराने वीडियो चलाए गए, युद्ध के वीडियो को एडिट किया गया, AI के जरिए वीडियो बनाकर दुनिया भर में फैलाए गए, सोशल मीडिया पर इन वीडियो को फैलाया गया, हार को जीत में दिखाने की कोशिश की गई। चीन तुर्की के मीडिया ने एक तरफा रिपोर्टिंग की, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है। और इससे ज़्यादा हंसी की बात क्या हो सकती है। पाक में इसका दिखा असर कि जनता जो है पाकिस्तान की, वो हार का भी जश्न मनाती हुई नजर आई। तो ये जो थर्ड फ्रंट या कहें कि थर्ड पार्टी की जो एंट्री थी, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की है। एक बार आप सुन लीजिए उनको। पाकिस्तान और टर्की के बीच में रिश्ते बहुत गर्मजोशी भरे हैं और पिछले 1 दशक में इनमें बहुत नज़दीकियाँ आई हैं। हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान की सेना ने टर्की ओरिजिन के ड्रोन्स इस्तेमाल किए और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो सिर्फ टर्की की तरफ से केवल ड्रोन ही नहीं भेजे गए थे, बल्कि उनको चलाने वाले हाथ भी भेजे गए थे। कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे टर्की से पाकिस्तान में, कुछ लोग पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे और सहूलियत दे रहे थे पाकिस्तान की सेना को, ताकि इन ड्रोन्स को बेहतर तरीके से वो ऑपरेट कर सकें। अब इसके पीछे अगर आप गहरी थिंकिंग करेंगे, आप डीप जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इन नज़दीकी भरे रिश्तों के पीछे सिर्फ एक शख्स हैं और वो हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। एर्दोआन 2 तरह से काम करते हैं। एक तो उनकी एक राजनीतिक समझ है, सामरिक समझ है, और दूसरी उनकी एक बिजनेस वाला माइंडसेट है। जब वो राजनीतिक और सामरिक समझ की तरफ देखते हैं तो उनकी एक महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। वो तमाम इस्लामिक नेशंस के सिरमौर बनना चाहते हैं। वो पुराने ज़माने की मध्य युग की इस्लामिक कैलिफेट को वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए वो हर एक इस्लामिक नेशन को जो कि किसी से लड़ रहा है उसके साथ जाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं अपनी हमदर्दी, वो दिखाना चाहते हैं अपनी सहायता, और वो एक तरह से पूरी दुनिया को इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस अदर वर्ल्ड में बांटना चाहते हैं। उनको ये लगने लगा है कि ये अब केवल एक ख्वाब नहीं है, इसकी हकीकत बनने लगी है। और पाकिस्तान की सहायता के पीछे बहुत बड़ा कारण यही था कि वो इस्लामिक दुनिया के साथ अपनी हमदर्दी दिखाना चाह रहे थे। दूसरी चीज़, एक उनका जो माइंडसेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस माइंडसेट। हमको पता होना चाहिए कि जो टर्की के जो ड्रोन इंडस्ट्री है, जहाँ पे बायरैक्टर वगैरह ड्रोन्स बनते हैं, वो किसी और की नहीं है। वो
वो जो इंडस्ट्री है वो इन्हीं एर्दोगान साहब के दामाद की है। वो चाहते हैं कि उनके दामाद की जो फैक्ट्री है वो लगातार चलती रहे, वो मैन्युफैक्चरिंग करती रहे, अपने ड्रोन्स लगातार अलग अलग देशों को सप्लाई करते रहे। और यही वजह है कि वो बड़ी मात्रा में तमाम देशों के साथ संबंध बनाते हैं और बायरैक्टर ड्रोन्स और तमाम जो और असेंबलीज़ हैं उस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब की, वो तमाम देशों को देते रहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने यही गेम खेला है। उनको लगा था कि उनके ड्रोन्स इतने काबिल हैं कि इस लड़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और भारत के खिलाफ अगर ये लड़ाई पाकिस्तान में बेहतर तरीके से लड़ पाता है तो उनके ड्रोन्स की जो वो जो छवि है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शायद उनके ख़रीदार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोनों तरह से वो सोचते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान टर्की के पास धीरे धीरे उससे गिरफ्त में, उसकी सोच की गिरफ्त में बढ़ता चला जा रहा है।